जादूगर गहलोत का जादू छू मंतर और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सियासी दहाड़, यही इस वक्त तक सियासी तस्वीर का है लब्बो लुबाब। और वहीं छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं किस तरीके से मामला बेहद करीबी और अटका हुआ। जो छत्तीसगढ़ माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल केकवॉक वाला राज्य साबित होने वाला है, बघेल मॉडल जिसकी जबरदस्त वाहवाही थी, धान किसान छत्तीसगढ़ियावाद, वो सारे मामले में घिरती हुई कांग्रेस बीजेपी छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाती हुई, बीजेपी ने जादुई आंकड़ा छत्तीसगढ़ में हासिल किया है 46 का, कांग्रेस 42 पर। तेलंगाना में कांग्रेस जादुई आंकड़े से सिर्फ एक सीट के फासले पर है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। मैं इलेक्शन सेंटर में मौजूद, मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश जो अभी तक काउंटिंग सेंटर में थे। अब अखिलेश को हम यहां पर बुलाते हैं जरा इलेक्शन सेंटर में, और ये बेटन यहां से अब अखिलेश को सौंपी जाएगी। लेकिन ये कहते हुए अखिलेश कि पिक्चर अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अपडेट ये कि 4 राज्यों में, फिलहाल 3 में बीजेपी जादुई आंकड़ा हासिल कर चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे जरूर है, लेकिन जादुई आंकड़ा छुआ नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, पिक्चर अभी बाकी है रोमाना। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि बीजेपी की बल्ले बल्ले। आप देखिए ना, जरा स्क्रीन पर गौर फरमाइए। आप देखिए राजस्थान में बीजेपी 125 पर आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में 148 पर, छत्तीसगढ़ में भी 46 पर। तो आप इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, इससे खुद आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है और कांग्रेस लूज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। तेलंगाना में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन पेच अभी फंसा हुआ है, अभी नतीजे आए नहीं हैं, ये रुझान है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव भी हो जाए, क्योंकि हमने आपको एग्जिट पोल में भी बताया था कि बहुत ज्यादा सीटें इन राज्यों में ऐसी हैं जहां पर जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, मार्जिन कम होगा। तो क्या ये बदलाव हो सकता है? राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी को वहां पर बढ़त है। ऐसे में बाबा बालकनाथ क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। राजस्थान की सत्ता पर कौन बैठेगा, इसका फैसला आज होना है। काउंटिंग की जो शुरुआत है, वोटों की गिनती वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद ही जो तस्वीरें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। क्या कुछ कहना है इस पूरे जो काउंटिंग के जो रुझान आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे बीजेपी के से अलवर से सांसद महंत बालकनाथ जी से, और वो फिलहाल तिजारा विधानसभा जो सीट है वहां से प्रत्याशी भी हैं। सर, रुझान आने शुरू हो गए हैं। 105 के आसपास जो सीटों पर बढ़त वो बीजेपी को देखी जा रही है, 85 सीटों के आसपास जो कांग्रेस को देखी जा रही है। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए 105 से 125 तक जाएगी और कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 सीटें जीत पाएगी, कुछ निर्दलीय जीतेंगे और बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान में रहेगा। किस तरह की उम्मीदें आपको अपनी सीटों पर लेकर है? क्या कुछ मुद्दे आप बताना चाहेंगे जिन मुद्दों का असर जिसके चलते जो ये पूरा चुनाव है वो बीजेपी की पक्ष में झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, एक सरकार के मूलतः जो दायित्व होते हैं, विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, इन तीनों ही क्षेत्रों में राजस्थान सरकार फेल हुई है और इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि राजस्थान की जनता बहुत ही त्रस्त थी। गुंडों का शासन राजस्थान में था, फिरौतियाँ मांगी जाती थी, सरेआम दिन में फायरिंग होती थी, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं थी और जिस प्रकार से झूठ का वातावरण इन लोगों ने बनाकर सरकार जीती, पिछले चुनाव को ये जीत पाए थोड़े से अंतराल पर। किसानों के साथ धोखा, युवाओं को पेपर चोर। तो बाबा बालकनाथ को आपने सुना। सवाल यह है, चूंकि इनके भी कुछ समर्थक बता रहे थे कि ये सीएम की रेस में है, तो क्या इनका भी नंबर आ सकता है क्या उस लिहाज से? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले 2 घंटे की अगर बात की जाए, जब से काउंटिंग है, तो बड़ी बातों पर जरा नजर डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस बहुमत के करीब है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो यहां भी बीजेपी आगे चल रही है, यानी 4 में से 3 राज्यों के रुझान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिल रही है, टाई हो गया मुकाबला, बीजेपी 44, कांग्रेस 44। तो छत्तीसगढ़ में पेच फंसा हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि छत्तीसगढ़ में क्या होगा, क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, चूंकि पेच फंसता हुआ दिख रहा है। फिलहाल मुकाबला टाई है। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है किधर की ओर जा रहे हैं रिजल्ट? नहीं, देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। आप 75-76 सीटें जीते थे, वहाँ से टाई पर आ गए हैं, बराबर पर है। तो इसका मतलब आपकी सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं,
एक वर्डिक्ट तो बड़ा साफ है। ये वर्डिक्ट साहब क्या हो सकता है, आपको लग रहा है कुछ बदलाव हो जाएगा? देखिए क्लोज कॉन्टेस्ट है इस वक्त। शुरुआत में अगर आप देखें तो सभी ने कहा छत्तीसगढ़ कांग्रेस, लेकिन जिस तरह चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का जो काम और रणनीति रही है उसने कहीं ना कहीं ये जो हम अभी देख रहे हैं उसमें रामकृपाल जी, कुछ बदलाव आएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए बदलाव तो निश्चित रूप से अभी जो रिजल्ट आ रहा है, एक देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो लगातार हो रहा है और 2014 से जिसको लोग नहीं मान रहे हैं, 2014 में जब मोदी जीते पहला इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र का, कोई चेहरा नहीं। दूसरा हुआ हरियाणा का, कोई चेहरा नहीं। तीसरा हुआ उत्तर प्रदेश का, कोई चेहरा नहीं। वहां स्थानीय चेहरा नहीं था, मोदी जी तो चेहरा थे। मैं एक बात बताऊं, 45 दिनों से यही बात चल रही है कि बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन जरा चलते हैं काउंटिंग सेंटर। एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में लगातार अपडेट आ रहा है। रोमाना, बाजार इस वक्त छिंदवाड़ा को बड़ी खबर क्या है? छिंदवाड़ा कमलनाथ पीछे और छिंदवाड़ा का समीकरण देखिए 5 बीजेपी 2 कांग्रेस। कमलनाथ पीछे, इस वक्त बड़ी खबर क्या है तुम्हारे पास? कि राहु जहां से जीतू पटवारी पीछे चल रहे थे एक बार फिर आगे हो गए। जीतू पटवारी आगे हो गए, लेकिन कमलनाथ अभी भी पीछे। राजस्थान जल्दी भरतपुर डीग से देखिए विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री आगे चल रहे हैं और भरतपुर नदबई से जगत सिंह नटवर बीजेपी के वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो मतलब एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस जो है उसने आगे बढ़त बना रखी है। जल्दी से कुछ और डिटेल्स, क्या डिटेल सामने निकल कर आ रही है? आगे हो गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, दिमनी सीट उन्होंने बढ़त बना लिया। अभी कुछ देर पहले तक पीछे चल रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर। मनु जी, क्या खबर निकल रही है? भोपाल में 5 बीजेपी 2 कांग्रेस बढ़त। भोपाल तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कुछ बेहतर बनाती हुई यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। आज शाम उनका संबोधन भी हो सकता है। नीरज पांडे के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में बहुत अच्छा कर रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सेलिब्रेशन होगा, बड़ा जश्न होगा, जैसा कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होता है। शाम को 5 बजे यहाँ पे एक बड़ा जश्न का माहौल होगा, जिसमें दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने की सूचना है। हमारी जो जानकारी उसके अनुसार करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुँच सकते हैं और उस जश्न में शामिल भी होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करेंगे। जैसी कि परंपरा भी रही है कि जब भी इस तरह की कोई जीत बड़ी होती है तो प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी में जाहिर तौर पर उत्साह का माहौल है, उमंग का माहौल है, जश्न की तैयारियां हैं। रायपुर जरा दर्शकों को अब लिए चलते हैं, वहां से दिखाते हैं अपने संवाददाता की रिपोर्ट। क्या चल रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद रायपुर में जो कांग्रेस कार्यालय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लड्डू बांटना है वो शुरू हो चुका है, लोग एक दूसरे को जो है वो लड्डू खिला करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो वापस से रिपीट होने जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या वही बन जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। चूंकि जो रुझान है, अभी के रुझान की मैं बात करूं तो उसमें मामला फंसता हुआ दिख रहा है। दिबांग, आपने तो भूपेश बघेल का इंटरव्यू भी किया था और चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को बहुमत। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राजस्थान के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत यानी बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है अब तक के मुताबिक, और कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है। रोमाना, क्या अपडेट है काउंटिंग सेंटर से? बड़ी खबर इस वक्त, और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश सीट नरेंद्र सिंह तोमर आगे, लेकिन लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई पीछे। मतलब बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे, यही समझा जाए? मध्य प्रदेश में ये पहले से क्लियर था। आज से 1 महीने पहले ये सिचुएशन बन चुकी थी। वहां जिस तरह से कांग्रेस ने ग्राउंड लूज किया और जिस तरह से मोदी फैक्टर जो वहां चला है, उसने ये 1 महीने से ये क्लियर कर दिया था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, मोदी की ही करिश्मा है ये। कि जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले कमजोर दिखाया जा रहा था, वहां मोदी और अमित शाह की रणनीति जबरदस्त रंग लाई। और छत्तीसगढ़ देखिए, बीजेपी 49 पर पहुंच गई है। बड़ी खबर ये, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वो दिग्गजों वाला दाव, सांसदों मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारना बीजेपी को फल रहा है। बिल्कुल, और रोमाना जी देखिए, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आप देखेंगी तो राजस्थान के भीतर सभी रीजन में
बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, खासतौर पर जो पायलट का कर रहा है उस रीजन में पायलट सफर कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार सफर कर रहे हैं। और इसी तरीके से अजमेर जयपुर रीजन में भी आप देखेंगी तो ठीक है कि मुख्यमंत्री, और ये तस्वीर देख लीजिए जरा, ये लड्डू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हैदराबाद की तस्वीर है, सिर्फ हैदराबाद में ही लड्डू बढ़ सकते हैं कांग्रेस के दफ्तर में, बाकी जगह तो लड्डू नहीं बढ़ने की स्थिति में है कांग्रेस। तेलंगाना में ही कांग्रेस दफ्तर में लड्डू बढ़ रहे हैं। अभी तो तेलंगाना में वही स्थिति है, क्योंकि जल्दबाजी तो नहीं करती तेलंगाना में भी कांग्रेस ने लड्डू बांटने में? नहीं इतनी जल्दी, बाकी जगह में शायद जल्दबाज होगी, मगर बाकी जगह तो बट ही नहीं रहे, बाकी जगह तो बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस का। मगर तेलंगाना में यही रहने वाला है, कांग्रेस का ही लगता है। कांग्रेस का ही लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर तरफ सुपड़ा साफ होता हुआ तो हैदराबाद में कांग्रेस का जश्न आप देख रहे हैं और सिर्फ तेलंगाना से ही फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जहां कांग्रेस जश्न बना सकती है। नहीं तो कांग्रेस के लिए तो तमाम मुश्किलातों की शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा था 2024 से पहले, और क्या ये सेमीफाइनल मुकाबला कांग्रेस हार गई है? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। राजस्थान को लेकर विजय जी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 3 दिसंबर और जादूगर छू मंतर, ये तो बिल्कुल वही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी राजस्थान में लीड हो गई है भारतीय जनता पार्टी को, 100 सीट्स पर वो वहाँ पर पहुँच गई है। और जो कहा जा रहा था बार बार कि वसुंधरा जी को हटाने का कोई नुकसान होगा, वो नुकसान यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। और मोदी के चेहरे के साथ साथ जो एक कलेक्टिव लीडरशिप की बात की थी, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और अशोक गहलोत का जादू जो है फिलहाल चलता नहीं दिखाई। राजेश जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए अगर कांग्रेस इस तरीके से राजस्थान में पिछड़ रही है? इसका सीधा अर्थ ये है कि मोदी का जादू चला। मैंने पहले भी कहा है कि वसुंधरा एक स्थानीय सबसे बड़ा चेहरा था मध्य प्रदेश में, शिवराज और रमन सिंह वहाँ चेहरे, उन चेहरों को बंद कर दिया गया, एक तरह से बंद कर दिया गया। तो इसके बाद फिर सिर्फ मोदी का चेहरा चला। लेकिन भूपेश बघेल को क्या हो गया दिवांग? आपने तो अभी इंटरव्यू भी उनका किया था। या भूपेश बघेल का आप ये कह रहे हैं, पर अगर चुनाव आयोग का भी आंकड़ा देखें तो 24-22 है। हम जो दिखा रहे हैं अभी जो रुझान है, कांग्रेस 46, बीजेपी 42। मैं जो बता रहा हूँ चुनाव आयोग को बता रहा हूँ, तो हुआ है छत्तीसगढ़ में ये बात पहले भी कही गई थी, कल भी मैंने शो पे कहा कि छत्तीसगढ़ में जो साउथ में खासतौर पर जो ट्राइबल इलाका है, वो उनको लगा कि बहुत वहाँ पर मुश्किल हो सकती है। और अभी की बड़ी खबर बता दें, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत, 115 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग के जो जानकारी दी गई है, जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं, उसके मुताबिक अभी का बहुत बड़ा अपडेट। अक्कू जी कुछ कहना चाह रहे थे? मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 116 सीटों पर हो गया है, और कांग्रेस जो आ गई है वो 40-42 पे आ गई है। तो यानी कि अंतर इतना बड़ा हो गया कि कितना भी कूद फांद होगी कुछ नहीं होने, इसमें बदलाव नहीं होने जा रहा है, लगभग यही नतीजे रहेंगे। कतई नहीं, कतई। अबे जी, उसके बाद मुझे काउंटिंग सेंटर जाना है। भाजपा को राजस्थान में बहुमत के नज़दीक है और मध्य प्रदेश में भी बहुमत के नज़दीक है। छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस से आगे है। अब ये एक ऐसा मौका है जब हम सब लोगों को जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, उनके भी काम की समीक्षा करनी चाहिए। कोई एक भूपेश बघेल बोल रहे हैं, सुनते हैं जरा। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। ये अभी की बहुत बड़ी खबर, भूपेश बघेल खुद पीछे चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या अगर कांग्रेस वहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है तो इसका कुछ खास मतलब निकाला जाए? उनके नेतृत्व पर भी अब सवाल खड़े होंगे। अभी बड़ी खबर के लिए मैं आपको लिए चलता हूं रोमाना के पास। नजर मध्य प्रदेश पर है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया। और कहां से आ रही हैं सीटें? वीआईपी इंदौर बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, पहले कांग्रेस आगे हुई थी एक बार रुझान में, लेकिन अब बीजेपी आगे हो गई है। अपनी सीट पर आगे, राहुल से पीछे चल रहे हैं जीतू पटवारी। और बीजेपी में क्या हो रहा है आगे? मंडला निवास से फगन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं। निवास से फगन सिंह कुलस्ते अपनी सीट पर बढ़त, मतलब दिग्गज उतरे और आसपास की सीटों पर भी प्रभाव। और ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी के खेमे से आनी शुरू हो गई हैं। जरा दिखाते हैं आपको किस तरीके से हाथ में कमल है और इंदौर में बीजेपी का जश्न शुरू है। इंदौर को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा दांव खेला गया। जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा गया, वो भी इंदौर 1 सीट से, जहां से वो पहले कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। वो राव से लड़े हुए हैं, वो इंदौर 2 से लड़े हुए हैं, लेकिन उनको पार्टी ने उतारा इंदौर 1 सीट से। हालांकि इंदौर 3 से पिछली बार उनके बेटे जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। और इसी का ये प्रभाव जिसका जिक्र यहाँ पर पूजा कर रही है कि साहब इंदौर में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। फगन सिंह कुलस्ते मंडला से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब वो आदिवासी वोटर को भी मैसेज। देखिए, वहां से मध्य प्रदेश में जिस तरह से केंद्र ने अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, जो केंद्रीय नेता जब वहां पहुंचे तो एक मैसेज गया कि मोदी इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं।
हालांकि वहां वोटर शिवराज फैक्टर से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं था। आपके पास राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, आयुषी के पास बड़ी खबर है, जल्दी। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जो कुछ देर पहले आगे चल रहे थे, अब वो पीछे हो गए हैं झोटवाड़ा सीट से। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहीं अभिषेक चौधरी फंसा तो नहीं देंगे? नया चेहरा है, लालचंद कटारिया की सीट थी, झोटवाड़ा की सीट, जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहां का अपडेट? छत्तीसगढ़ से मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट है। अब तक भूपेश बघेल पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी भूपेश बघेल अब आगे चल रहे हैं। राहत की खबर भूपेश बघेल के लिए, भूपेश बघेल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि मानो बीजेपी की आंधी हो। 126 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगे चल रही है। तो आपको बता दें, राजस्थान के रुझानों में बीजेपी बहुत आगे है और मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 पर 150, राजस्थान में मध्य प्रदेश में दोनों जगहों पर भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो कांग्रेस ने फिलहाल पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे है नहीं। सिर्फ एक तेलंगाना ऐसा राज्य जहां से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। ये नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं, ये रुझान जो अभी के हैं? छत्तीसगढ़ पे बताऊं, जो रुझान दिख रहा है उससे लग रहा है कि भूपेश बघेल जी का जो अति आत्मविश्वास है कि अकेले में चुनाव जीता सकता हूं, वो माइनस फैक्टर हुआ है। आदिवासियों को लेके भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का जो नेगेटिव अप्रोच रहा वो है। और तीसरा, बागी और भितरघात, इसका भी सामना कांग्रेस को बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। जादूगर और टूट गया है, गजेंद्र शेखावत का यह कहना है। वो खुद जोधपुर से आते हैं, जोधपुर में ही सरदारपुरा सीट है जहां से अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हो सकता है अशोक गहलोत जीत जाए, उनको लेकर जो जानकारी मिल रही है, लेकिन पार्टी हार रही है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की ये स्थिति जो है, इसका क्या एक संकेत माना जाए कि जो क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस के रहे वो अब किला ध्वस्त हो रहा है, सारे हार रहे हैं, उनका जादू टूट रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है और जो उनकी अंतर कला थी वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं, शांति धारीवाल पीछे हैं और सचिन पायलट भी बीच में कुछ राउंड्स में पीछे चल रहे थे। तो ऑब्वियसली फैक्शनलिज्म जो कांग्रेस की पुरानी, मैं इस पे आगे आपसे बात करता हूं, लेकिन दर्शकों को जरा कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। आज सुबह की जब शुरुआत हुई थी, लगभग 6:30 बजे के आसपास ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर पटाखे फूटने लगे थे, आतिशबाजी वहां पर लोग कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप बात करें तो सन्नाटा पसर गया है, यानी बिल्कुल स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। हम कह रहे थे ना, आपने देखा होगा कि बाजी पलटी और वाकई लग रहा है कि आखिरी वक्त आते आते बाजी पलट गई है। देखिए तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर, और यहाँ पर जो शुरुआती 2 घंटे के रुझान आने के बाद की तस्वीर है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे तो सुबह से ढोल नगाड़ा जो बुलाया गया था, जो सुबह से बज भी रहा था, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ये ढोल नगाड़े जो है बज नहीं रहे हैं। हालांकि इसके अलावा एक जगह पर जरूर ऐसा है जहाँ पर जो है कुछ हरियाणवी जो है जो लोक नृत्य और यहाँ पर जो नगाड़े बजते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस कार्यकर्ता आसपास नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब तक कुछ उस तरीके के जो है रुझान नहीं आते दिख रहे हैं। भले ही ये जो कलाकार हैं ये यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ। और अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी के जो आंकड़े हैं उस पर अगर आप नजर डालें, 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए दिख रहे हैं। रुझानों के मुताबिक वो आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस 74 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो सवाल ये जो बात बार बार कही जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम बातें, क्या वो चीजें नहीं चली? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही, चूंकि चेहरे के तौर पर वही नजर आया इस बार विधानसभा चुनाव में, उस पर जनता ने भरोसा किया है? और अगर किया है तो 2024 के लिए तो बहुत बड़ा संकेत है फिर ये। नहीं, देखिए अखिलेश जी, मैं तो शुरू से आता कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन मध्य प्रदेश, इस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, माननीय नड्डा जी का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब कार्यकर्ता महाकुंभ में हर बूथ पर चुनाव, और माननीय अमित शाह जी ने टास्क दिया था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बूथ बूथ के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, बूथ समिति, मंडल, जिले के पदाधिकारियों ने जो ऐतिहासिक काम किया है।
और प्रत्येक बूथ पर आज 51% वोट शेयर का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। मुझे गर्व है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद जनता ने दिया है। ना सर, पोस्टल बैलेट बल्कि अब मशीनें जब फुट रही है ईवीएम की, उसमें भी बीजेपी जो है आगे बढ़ती है। हर जगह पर बीजेपी इसलिए आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का जो आशीर्वाद है, गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व। तो वीडी शर्मा को आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खजुराहो से आते हैं। अब तेलंगाना की अगर हम बात कर लें तो वहां तो कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। बाकी जगहों पर आपने देखा सन्नाटा पसर चुका है, चाहे वो दिल्ली का कांग्रेस का दफ्तर हो या अलग अलग राज्यों के जो मुख्यालय हैं। लेकिन तेलंगाना में कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं? तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इतिहास रचने जा रही है। बीआरएस को हराकर कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। रुझानों में 60 से अधिक सीटें कांग्रेस की आती हुई दिख रही हैं और उसका उत्साह यहां कांग्रेस दफ्तर में देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देखिए, किस प्रकार से फ्लेयर्स उड़ाकर जश्न मनाया जा रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है और ये संकेत दिया जा रहा है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस आ रही है तेलंगाना में। लोगों ने सुबह से ही हाथों में ये दफ्ती लगा रखी थी कि कांग्रेस की 88 सीटें आने वाली हैं। पहले से ही ये दावा कर दिया गया था और अब एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है और नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और फ्लेयर्स भी उड़ाए जा रहे हैं और कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी से ये उत्साह देखने को मिल रहा है और देखिए किस प्रकार से उत्साह है। मिठाई खिलाकर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और हैदराबाद की तस्वीर आपने देखी, यहां पर कांग्रेस के लिए जश्न मनाने का एक मौका है। और जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं कि चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज, तो आपको बता दें सोशल मीडिया पर भी इस वक्त सबसे ज्यादा एबीपी न्यूज देखा जा रहा है। खासतौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की मैं बात करूं तो वहां पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है, एबीपी न्यूज ही लोग देख रहे हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं काउंटिंग सेंटर, वहां से कुछ अपडेट्स हैं। हैशटैग एबीपी रिजल्ट्स ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आंकड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 45 पर है, बीजेपी 44 पर है। हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, कौन आगे कौन? भूपेश बघेल एक बार फिर से आगे हो गए हैं और विजय बघेल पीछे हो गए हैं। जीत का ढोल है जो बज रहा है राजस्थान में, जयपुर में, बीजेपी के मुख्यालय में, क्योंकि बीजेपी 130 का आंकड़ा राजस्थान जयपुर में हासिल करती हुई नजर आ रही है और उसी का ये जश्न जो बीजेपी के खेमे में मन रहा है। और इस बीच छत्तीसगढ़ जहां पर मामला अटका हुआ है, देखिए किस तरीके से कांग्रेस की दिक्कत जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसपे वहां पर स्पीकर महंत चरणदास से लेकर और कौन कौन फंसा हुआ नजर आ रहा है। शक्ति सीट से चरणदास महंत पीछे चल रहे हैं, विजय बघेल एक बार फिर से पीछे हो गए हैं और भूपेश बघेल आगे हो गए हैं। ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के बड़े नेता मंत्री वो भी पीछे वो भी पीछे चल रहे हैं, पिछले कई समय से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, मामला इसीलिए बराबरी का बना हुआ है। रुबाना, आप जिस साझा सीट की बात कर रही थी वहां से अभी कांग्रेस लीड कर रही है। उसके अलावा मैं आपको अपडेट दे देता हूं तेलंगाना का। रेवंत रेड्डी जो है वो अपने कोंडागल सीट से आगे चल रहे हैं, जबकि एक बड़ी खबर ये है कि बंडी संजय कुमार और जो टी राजा सिंह है दोनों पीछे चल रहे हैं। टी राजा सिंह गोशाबहल सीट से पीछे हो गए, बंटी कुमार करीमनगर सीट से पीछे हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रेवंत रेड्डी उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। जल्दी से क्या अपडेट है राजस्थान में? देखिए 3 बड़े जिले, बड़ी खबर ये है दौसा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। दौसा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी का क्लीन स्वीप, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। ये 130 बीजेपी को जो सीटें राजस्थान में मिल रही है तो वो कहां से मिल रही है? दौसा से मिल रही है, प्रतापगढ़ से मिल रही है, भीलवाड़ा से मिल रही है। और अगर बात की जाए कांग्रेस के दिग्गजों की, सीपी जोशी हार रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हार रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हार रहे हैं, ये तमाम बड़े नेता राजस्थान में कांग्रेस के जो हार रहे हैं। क्या अपडेट मध्य प्रदेश में? राजेंद्र भारती जो इस
वक्त नरोत्तम मिश्रा से आगे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा पीछे हैं। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत बीजेपी की, ऐसी जबरदस्त आंधी बीजेपी की, 157 पर बीजेपी मध्य प्रदेश में पहुंची हुई है। लेकिन दतिया नरोत्तम मिश्रा 3 बार जीते हुए और इस बार हार रहे हैं। देखिए, दतिया में जो माहौल बना हुआ था, वहां पे कांग्रेस के फेवर से ज्यादा वोट जो पड़ा वो नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ पड़ा है। नाराजगी, उनके साथ नाराजगी थी, उनके काम करने की स्टाइल से, उनके ऑटोक्रेटिक तरीके से पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज थी। उसका नतीजा सामने देख। बिल्कुल, जल्दी से एक और अपडेट। बिल्कुल, कुछ वीआईपी सीट्स है मेरे पास। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आगे चल रहे हैं, जीतू पटवारी राउत से आगे चल रहे हैं, अजय सिंह चुरहट से कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के वीआईपी आपने जाने, और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं काउंटिंग इलेक्शन सेंटर, और ये तस्वीरें आ रही है पूजा पाठ की, और इसमें नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं जो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता नहीं है कि इस बार कोई फायदा इसका होने जा रहा है पूजा पाठ का, क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं। अभी की बड़ी खबर, लेकिन एक बड़ी चीज प्रदीप जी, आपसे जो मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी ही चेहरा थे हर जगह पर, तो क्या ये माना जाए कि 2024 के लिए तो बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए? नहीं अखिलेश जी, मैं तो शुरू से मानता, अगर कांग्रेस जीत गई होती 3 स्टेट तब भी यही बात कहता, अब भी यही कह रहा हूँ कि राज्य का चुनाव राज्य का है। लेकिन राज्य में भी तो जादू चल गया ना मोदी जी का। फिर देखिए, राज्य में जादू दो चीज़ों से, एक एंटी इनकम्बेंसी का, और दूसरा जो है राज्य में अलग अलग जगहों पर जो प्रोजेक्ट नहीं किया लीडरशिप, वो फायदे में गया बीजेपी के। वैसे तो न प्रोजेक्ट करना नुकसानदेह होता है, लेकिन आप किसी ऐसे को प्रोजेक्ट कर दें जो जनता के मन में ना हो तो उसका नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से मोदी एक इंक्रीमेंटल वोट लेकर स्टेट में भी आते हैं, लेकिन स्टेट के पास एक बेसिक वोट होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। वैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं, देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है बीजेपी के खेमे में, लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या हुआ? अशोक गहलोत तो लग रहा था कि परंपरा बदलने वाले थे। ये जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो अंतर कलह थी सचिन पायलट और उनके बीच की, और गुर्जर वोट नाराज चल रहा था कि अगर पायलट को नहीं बनाया गया, बहुत सारी चीज़ लेकिन काम करी। और मुझे ज़रा बोलने का यहाँ महिलाओं को खासकर मौका दीजिए। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की फोकस स्ट्रैटेजी और उनकी मेहनत, तीनों चीज़ों को आप यहाँ देखें। साथ ही जिस तरह से स्कीम्स को वीव किया गया, चाहे वो विमेन के लिए था, चाहे वो ट्राइबल्स के लिए था। आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे।
न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभी यहाँ नहीं, चुनावी रुझान। तो चुनाव पर बोलने से बच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। भोपाल गैस त्रासदी पर वो कह रहे थे अपनी बात, लेकिन चुनाव पर जब सवाल पूछा गया तो उससे बचते हुए नजर आए। अब सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा होगा ना कि ये जो बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, इससे शिवराज सिंह चौहान हो सकता है खुश तो होंगे ही पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन चिंताएं भी तमाम होंगी उनके मन में, क्योंकि वो नेपथ्य में थे, चेहरे थे नहीं, वो सीएम बन पाएंगे। निश्चित तौर पर क्या कहते हैं कि वो घबराए हुए भी थे। उनके चेहरे की एक लैंग्वेज भी, जो बॉडी लैंग्वेज भी थी, वो भी क्या कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट, एक मुख्यमंत्री वाली इमेज नहीं थी। चूँकि ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार मध्य प्रदेश में प्रदीप, जिसमें इसी पे कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? इसी पे शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर कोई बदलाव होगा तो लोकसभा चुनाव के काफी बाद होगा, लेकिन अभी इस वर्डिक्ट के बाद कौन मुख्यमंत्री को बदलेगा? लेकिन उनके नाम पे वर्डिक्ट कैसे कह सकते हैं? उन्हें तो कह सकते, तो मोदी जी चेहरे थे ना, उन्हें तो डाल दिया गया था पीछे। ठीक है, वो तो सब जगह मोदी जी थे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन था? एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ थी? जो बात हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान से लोग उब गए हैं इसलिए बीजेपी हार जाएगी। की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में रुझानों के मुताबिक बीजेपी को बहुमत, 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, कांग्रेस 40 पर। यानी क्या छत्तीसगढ़ की सत्ता भी फिसल रही है कांग्रेस के हाथ से? अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल 48 सीटों पर बीजेपी आगे है और 40 पर कांग्रेस, 2 अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ में, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के रुझान जो है वो आने लगे हैं, लेकिन नेक टू नेक फाइट जो है वो अभी भी देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव जी। अरुण जी, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी पीछे, क्या चल रहा है? एकदम नेक टू नेक फाइट। देखिए, अब ये आंकड़े अब स्थिर होने वाले हैं। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली है। जीत का कॉन्फिडेंस जो है वो आप में साफ तौर पे जो है वो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये कक्का ब्रांड, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 60 के पार जाएंगे, भूपेश बघेल ने 75 के पार की भविष्यवाणी कर दी थी। देखिए, कांग्रेस के दावों को तो एग्जिट पोल ने ही झूठला दिया था और छत्तीसगढ़ की जनता तो पहले ही भूपेश के चेहरे और कांग्रेस की सरकार को नकार चुकी है और अब मतगणना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर सीट से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पीछे। टीएस सिंहदेव भी पिछड़ गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। और फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि एक में कांग्रेस। यानी क्या ये सेमीफाइनल मुकाबला बीजेपी ने 3-1 से जीत लिया है? कौन सा फैक्टर छत्तीसगढ़ में चला है, ये एक बड़ा सवाल होगा। आपको लिए चलते हैं काउंटिंग सेंटर में, रोमाना मौजूद है कुछ अपडेट के साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। विकास हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने यहाँ पर बड़ी दिलचस्प जानकारियां निकाली हैं। छत्तीसगढ़ में क्या फैक्टर चला? छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का फैक्टर बीजेपी का वो अंडर करंट के तौर पर चला है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कवर्धा, जहां से भूपेश बघेल सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर वो हार रहे हैं। विजय शर्मा यहाँ पर लीड किए हुए हैं और विजय शर्मा जो कवर्धा के दंगों के आरोपी रहे, बीजेपी ने उनको टिकट दिया। और इस बीच ये जश्न की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
बड़ी जीत है उतना ही बड़ा जश्न है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सीटें कहां से मिल रही हैं? कवर्धा में बीजेपी के विजय शर्मा आगे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कोंडागांव लता उसेंडी बीजेपी की वो बढ़त बनाए हुए हैं। मोहन मरकाम मंत्री रहे बघेल सरकार में, वो पिछड़ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रबल प्रताप सिंह जूदेव कोटा में जो लगातार घर वापसी का मुद्दा, धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाते रहे बीजेपी के नेता, वो यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। केशकाल में नीलकंठ टेकाम, जहां पर उनका सामना कांग्रेस की तरफ से संतराम नेताम के साथ था, मतलब जो विधानसभा में उपाध्यक्ष थे वो भी पिछड़ रहे हैं। तो मतलब कांग्रेस के ये कद्दावर पिछड़ते हुए अपनी सीटों में, और इसमें नया नाम जो है वो टीएस सिंहदेव का जुड़ गया है, जो अंबिकापुर सीट से अपने गढ़ में पिछड़ रहे हैं। और जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ डेटा सेंटर शिरीन के पास, क्योंकि तस्वीर बदल रही है, सीटों के रंग बदल रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल रोमाना, कलर्स चेंज हो रहे हैं और रंग किस तरीके से बदल रहे हैं आपको ये बड़ी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये 2023 के नतीजे, हालांकि अभी ये रुझान है सिर्फ मध्य प्रदेश की 230 सीटें, और देखिए किस तरीके से जो रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे श्योपुर हो, विजयपुर हो, सबलगढ़ हो, बिजावर, खुरई, सेमरिया, जैतपुर, इसके अलावा देखिए अनूपपुर है, शहपुरा है, थोड़ा और आगे बढ़िए, ये पूरी 230 सीटें हैं। मानपुर, रीवा, पवई, गुन्नौर, टीकमगढ़ सीट भी है, सौसर, इधर सीधी, चित्रकूट, पृथ्वी, जोबट, इंदौर की सारी सीटें यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक। और ये अब रंग किस तरीके से बदल रहा है, ये रंग इस लिहाज से बदल रहा है कि ये अभी रुझान है, अब किस तरीके से ये कन्वर्ट होंगे नतीजों में ये देखना होगा। लेकिन हाँ, जो रंग दिखाई दे रहा है देखिए, इसके अनुसार यहाँ पर बीजेपी इस वक्त खुश होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ जिस तरह से ये और भी अगर बदलता है, क्या ये अब कन्वर्ट होंगे किसी दूसरे रंग में या फिर नहीं, ये देखना होगा। अखिलेश, और एक तरीके से 3-1 से सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है 2024 के मुकाबले से पहले। अब नजर डालते हैं राजस्थान पर। जादूगर ही छूमंतर, क्योंकि माई बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। तो जादूगर क्या छूमंतर हो गया, जो बात कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में, अपने संबोधन में, चुनाव प्रचार के दौरान। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जयपुर, हमारे सहयोगी मनीष शर्मा के पास। मनीष, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के दौरान जो बातें कही गई, क्या वो सच साबित होता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है? जी बिल्कुल अखिलेश, ये माहौल आप देखिए तो आपको लगेगा राजस्थान से जादूगर छू मंतर होता दिख रहा है। ये जश्न का माहौल बीजेपी दफ्तर पर और ढोल नगाड़ों के बीच किस तरीके का माहौल है, और ये केवल ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके का माहौल है बीजेपी में, और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे यह बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी राजस्थान की सत्ता में आने जा रही है, और जो रिवाज है वो कायम रहा है, यानी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। और वही को बताने के लिए बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये तमाम कार्यकर्ता इस समय भारी उत्साह में नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं का बीजेपी दफ्तर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरीके का डांस, जिस तरीके का माहौल है, उससे यह बात बिल्कुल साफ है कि राजस्थान से कांग्रेस राज खत्म होने जा रहा है और बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। ये तमाम लोग जो केसरिया और भगवा रंग में हैं, इस बात का सबूत है कि जो रुझान है वो जल्दी ही आंकड़ों में बदलेंगे और उत्साह लगातार बढ़ता जाएगा। तो खुद गजेंद्र सिंह शेखावत अभी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और मोदीमय हो चुका है बीजेपी का पूरा दफ्तर, और धीरे धीरे जब नतीजे सामने आएंगे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरीके का माहौल रहने वाला है अखिलेश। लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी राजस्थान को लेकर वो सच साबित हुई है। जी अखिलेश, बिल्कुल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी के चेहरे के तौर पर नजर आए थे। जो क्षेत्रीय शत्रु बीजेपी के हुआ करते थे इन राज्यों में, वो पीछे रख दिए गए थे, नेपथ्य में थे। तो क्या एक बार फिर से मोदी का जादू चला है? और अगर चला है तो 2024 के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं, इसमें क्या संकेत है? अब इस पर भी तमाम चर्चाएं होंगी। लेकिन बात वही, रामकृपाल जी, बार बार कांग्रेस सवाल पूछ रही थी कि आपका चेहरा कौन इन राज्यों में, ये जवाब जो मिला है उसका क्या मतलब है? देखिए, मैं तो बहुत पहले से इस बात को कह रहा था। कल आपके साथ जब मैं डिबेट बैठा था तब भी मैंने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी बड़ी होती है, वो सोना होता है, उसमें सुहागा लीडरशिप होती है। तो और एग्जैक्टली आज जो कुछ भी हो रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं, ये आश्चर्यजनक नहीं है। तो कांग्रेस के पास सुहागा था, सोना नहीं था, ये तो नहीं कहना चाह रहे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास, देखिए,
पार्टी की स्पष्ट नीति, जो आज से नहीं 10 साल 20 साल से उसकी नीति साफ है, और जो इम्प्लीमेंटर है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, जल्दी। जो इम्प्लीमेंटर है उसके चरित्र पर, उसकी साख पर जनता को भरोसा है। मैं समझ गया आपकी बात। अभी की बड़ी खबर बता दें, 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। तो इस बैठक में जाहिर तौर पर मंथन होगा, चूंकि इंडिया गठबंधन की धुरी कांग्रेस बन सकती थी अगर कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होता, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल अब नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना में जरूर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। यहां पर 66 सीटों पर रुझानों के मुताबिक कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। सिर्फ 85 सीटों पर कांग्रेस आगे है। राजस्थान में बीजेपी 117, कांग्रेस 66 और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। आइए अब मैं आपको काउंटिंग सेंटर लिए चलता हूं रोमाना के पास। काउंटिंग सेंटर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और राजस्थान को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार आप नंबर में देख रहे हैं 199 में से 117 बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कहां से मिल रही है? बीजेपी के नेता जो आगे चल रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल है, सवाई माधोपुर से सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल है, और नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा भी आगे है, जो कि पहले अभी हाल ही में जो बीजेपी में ज्वाइन किया था। बिल्कुल पहले कांग्रेस में थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरोड़ी लाल मीणा का नाम आता है। दानिश अबरार को हरा रहे हैं, वो सिटिंग एमएलए कांग्रेस के थे, 2018 में जीते थे। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, तस्वीरों के बीच नरोत्तम मिश्रा, फगन सिंह कुलस्ते दोनों पीछे। ओहो, ये बड़े चेहरे हैं बीजेपी के। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, फगन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री, आदिवासी चेहरा। उनको मांडला से जो सांसद है निवास से, वहां पर बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। कहा तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 142 का आंकड़ा पहुंच रही है, लेकिन ये बड़े चेहरे बीजेपी के जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं जल्दी से। लेकिन एक अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, जबलपुर पश्चिम से जहां पर राकेश सिंह आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के तरुण भनोट यहां से पीछे हो गए हैं। तरुण भनोट वित्त मंत्री थे, कमलनाथ सरकार में पीछे हो गए हैं, और राकेश सिंह सांसद जबलपुर के, जबलपुर वेस्ट सीट से वो आगे हैं। जल्दी से कमलनाथ अब लीड करने लगे हैं छिंदवाड़ा से। कमलनाथ ने एक बार फिर से लीड ले ली है छिंदवाड़ा। वैसे भी उनका इलाका, उनका घर, उनका बेटा वहीं से सांसद है, और वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी चलते हैं आपको लेकर इलेक्शन सेंटर। अखिलेश जी बिल्कुल, और देखिए अगर बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है तो उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं, इस पर तो चर्चा होगी। लेकिन वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर एमपी में देखें तो बीजेपी के वोट शेयर में भारी बढ़ोतरी हुई है। 49% एमपी में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 49% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस 40% पर सिमटती हुई दिख रही है। यानी ये जो वोट परसेंटेज है, इसका सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन ये वोट परसेंटेज वाला जो खेल है, ये भी मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। लेकिन एक बात बताइए मुझे जरा, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने खबर दी थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, बैठक तो होगी, लेकिन अब चर्चा होगी क्या? कोई अच्छी खबर तो है नहीं उन लोगों के लिए? कब होगी? कब, कौन सी तारीख को? 6 दिसंबर को क्या हुआ था? तो अब ये इंडिया गठबंधन का ढांचा ही रह गया है, तो बचा क्या है वो? अगर यही पहले काम 1.5-2 महीने पहले कर लेते तो कुछ हालात थोड़ी देर ठीक रहते ना। कम से कम नाराजगी के जो तेवर थे वो तो खत्म हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब किस मोर्चे पे लड़ेंगे? लड़ना तो है ही, राजनीति में लड़ा तो हमेशा जाता है, लेकिन अब आधार क्या होगा? कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है ना सर। कांग्रेस को अब कौन धुरी बनाने एक्सिस मानेगा इसमें? ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ, समाजवादी अलग लड़ रही हो गई। अखिलेश यादव ने पहले ही चालू पार्टी कह दिया, उन्हें पार्टी कह दिया, तो कई लोगों ने चालू पार्टी कह दिया था। अब कांग्रेस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत ढांचा फिर से बन पाएगा। लेकिन जश्न मन रहा है जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी वहीं पर मौजूद हैं। सीधे मैं उन अभिषेक के पास आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए मैं कार्यालय के अंदर हूं और ये सब लोग जो अंदर से निकल रहे हैं एक के बाद एक, ये रिजल्ट देख रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। हाँ, जीत हो गई बीजेपी की जीत हो गई सर। और देखिए अंदर से अब बाहर की और तस्वीर देखिए, अंदर से बाहर तक आपको जिस तरह से कार्यकर्ताओं का आपको जमघट दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, और जैसे ही ये जो परिधि हम पार करेंगे उसके बाद हमको ये जो आवाज आएगी ढोल नगाड़े की, ये आपको मैं पूरा बीजेपी दफ्तर दिखा रहा हूं, अंदर से लेकर के और बाहर तक की। और जैसे हम ये दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, ये देखिए सामने की तरफ यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अभिवादन हो रहा है। जो भी यहाँ पर आ रहा है उसका ढोल नगाड़ों स्वागत किया जा रहा है। एग्जैक्टली हम वहाँ पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ भगवा गुब्बारे लगे हुए हैं, और यहाँ डांस कर रहे हैं लोग, नृत्य कर रहे हैं। ये देखिए महिलाएं बड़ी तादाद में, ये खुशियाँ देखिए, महिलाओं की खुशी के लहर उठ रहा है। मोदी लोग नाच रही है, डांस कर रही है, हमारी सरकार। मोदी 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 देश का सुपड़ा साफ। मोदी मोदी
मोदी का जादू है, मोदी का ढोल नगाड़े, मोदी का राम मोदी का राम राज्य, मोदी का राम राज्य। तो ये देखिए ये भी डांस बिल्कुल चल रहा है, कुशासन का अंत हो रहा है। कुशासन जा रहे हैं, सुशासन आ रहा है राजस्थान के। ये तस्वीर आप देख सकते हैं अखिलेश बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर की। जश्न यहाँ जबरदस्त हो रहा है और ये जश्न की डिग्री और भी ज्यादा बढ़ने वाली है जैसे जैसे रुझान और भी ज्यादा स्पष्ट होते जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर जो नजर आ रही है, ये जश्न की तैयारी सिर्फ जयपुर में नहीं है, रायपुर में नहीं है या फिर भोपाल में नहीं है, दिल्ली में भी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आज शाम। इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं, मतलब 2024 की तैयारी एक तरीके से शुरू हो गई। 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लिए इन नतीजों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो उसी मोड पे चल रही है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा और खासतौर से कांग्रेस के लिए जो समझ रही थी कि इन विधानसभा चुनावों से वो एक बड़ी ताकत लेकर इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टी या बड़े नेतृत्व की तरफ जाएगी, तो उसको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी किस तरह से काम चलेगी। भारतीय जनता पार्टी उस मोड पर पहले भी थी, अब भी। मुझे सवाल इससे है राजेश जी मेरा कि क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि नेता तो थे अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के पास, लेकिन संगठन नहीं था या फिर भीतरघात वाली स्थिति थी? नहीं, इसमें आप देखिए ना, रणनीतिक चूक हुई। 40-40% वोटों पर दोनों पार्टियां पिछले चुनाव में ठहरी हुई थी और 4% वोट समाजवादी पार्टी का रहता है। इसके बाद भी आप अगर तालमेल ना करें तो फिर तो नुकसान है। कम से कम 28 सीटों पर वो एक बार नुकसान कर चुकी है कांग्रेस का। एक बार मैं सीधे दर्शकों को तरफ शिरीन के पास लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी आपको बताएंगी कि ये जो आंकड़े आए हैं उससे तस्वीर कैसे बदलती हुई नजर आ रही है, रंग कैसे बदल रहा है मानचित्र पर। देखिए जरा शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, देखिए रंग तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अब आंकड़ों के जरिए जरा समझाते हैं कितना नफा कितना नुकसान। मध्य प्रदेश 230 सीटें और जिस तरीके से रुझान आ रहा है, बीजेपी 114, ये 2018 की तस्वीर है, लेकिन 2023 में अभी तक 141 पर लीड करती दिखाई दे रही है, 27 यहां पर सीधे सीधे। और देखिए 109 पर 2018 कांग्रेस थी, लेकिन अब 2023 में सिर्फ ये आंकड़ा 86 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो रुझान है, नतीजे आना बाकी है, यानी -23 में यहां पर सीधे तौर पर नुकसान यहां पर कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। अन्य की बात करें तो 2018 में आंकड़ा 7 का था, 2023 में ये 3 है, यहां पर भी -4 का ये नुकसान सीधे सीधे। तो यहां इसके हिसाब से जो अभी रुझान आ रहे हैं, जो नंबर जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से फायदा होता हुआ सीधे सीधे यहां पर बीजेपी को दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो रहा है। लेकिन ये नुकसान बढ़ेगा कम होगा, फायदा बढ़ेगा या कम होगा, ये नतीजों की तस्वीर जब साफ होगी अखिलेश, तो फिर पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि 10:45 का वक्त हो रहा है, इन रुझानों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है कुछ बदल जाए, लेकिन बहुत बड़ा कोई बदलाव आ जाएगा ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी के लिए ये आज की सुबह बहुत बड़ी खबर लेकर आई है और लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब आपको जरा तेलंगाना लिए चलते हैं, वहां पर कांग्रेस के लिए खुशी मनाने का मौका है। देखिए एकमात्र राज्य जहां से कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, वरना आज कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इन नतीजों में। लेकिन हां, तेलंगाना के नतीजे कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक हो सकते हैं और बीजेपी के लिए वहां पर सेटबैक जरूर है। तेलंगाना का जो नतीजा है, जो रुझान है, वो क्या कहता है? इसमें कुछ खास कांग्रेस के लिए आप देख रही हैं? कांग्रेस के लिए सिर्फ यहीं से अच्छी खबर आ रही है और ये भाजपा के लिए थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर हो सकता है, क्योंकि भाजपा के लिए साउथ इंडिया का जो गेटवे है कर्नाटका के बाद तेलंगाना है, जहां से उन्होंने 4 MP सीट्स भी पाई थी 2019 के चुनाव में। और पर कांग्रेस के लिए अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी से दूर है अभी भी। अब जरा काउंटिंग सेंटर चल लेते हैं। काउंटिंग सेंटर में क्या चल रहा है जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आंकड़े बदल रहे हैं रोमाना?
तो कमोबेश जिस तरीके के आंकड़े बने हुए हैं उसी तरीके से यहाँ पर काउंटिंग सेंटर से पूजा हमारी सहयोगी है, कुछ दिलचस्प आंकड़े बताएंगी। वीआईपीस को लेकर जानकारी है पूजा? बिल्कुल, सतना वीआईपी सीट, बीजेपी से सांसद है गणेश सिंह आगे चल रहे हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा से मुकाबला है, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ से भी अच्छी खबर है। सतना से बीजेपी आगे, 2018 में कांग्रेस थी, लेकिन अब 2018 में सिद्धार्थ कुशवाहा ने ये सीट जीती थी और इस बार गणेश सिंह कुर्मी जाति से आते हैं। बीजेपी ने बड़ा दाव खेला था एमपी गणेश सिंह को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारकर, और वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। और कोई नाम है सीधी से आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर रीति पाठक जो है वो केदारनाथ शुक्ला वाला बागी वाला एंगल कोई काम नहीं कर रहा है। सीधी पाठक, जो माफ कीजिएगा रीति पाठक, सीधी से पूरी तरीके से बढ़त बना हुआ है। आपके पास क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल आगे चल रहे हैं करीब 4000 वोट से। नरसिंहपुर सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया प्रहलाद सिंह पटेल और जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं प्रहलाद सिंह पटेल। कोई नाम है क्या सत्येंद्र? जल्दी से बताओ बस। नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा की किस्मत खुल नहीं पा रही है। ये पार्टी इतना बढ़िया कर रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो है वो बढ़त नहीं बना पा रहे। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में देखिए 4 ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। बीकानेर, दौसा, सिरोही, भीलवाड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी का क्लीन स्वीप है। और बड़े नाम भी आपको बता दें जो कांग्रेस के नेता पीछे चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले नक्शा बदल रहा है। और मध्य प्रदेश में नक्शा कैसे बदल रहा है 2018 के मुकाबले? और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया। और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही। और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को। और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली, तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा
फिर विस्तार से बात करेंगे। विकास के नाम, मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम। चलिए तो बिल्कुल जो पौधारोपण किया गया है तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिलाओं की भी जीत है, आपने महिलाओं ने सारे उस नारे का भी जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर किया है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को करीब 45% वोट मिला है। अब प्रतिशत के लिहाज से भी आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के खाते में 42% वोट गया है और बीजेपी को लगभग 45% वोट, यानी इन दोनों के बीच में 3% वोट का डिफरेंस है। दिबांग, इस पर कुछ आप कहना चाह रहे थे क्या? छत्तीसगढ़ का जो चुनाव आयोग का जो रुझान है वो देखें, 39 सीटें और 35 सीटें, कुल मिलाकर 76 सीटों का वहाँ पर अनुमान आया है। लेकिन बाकी सीटें अगर आप गिन के देखें तो अभी भी आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में ही पड़ता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि केवल रुझान है, रुझानों का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल शुरुआती रुझान है। मैं चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उन्हीं को देख के जोड़ के आपको बता रहा हूँ। और मतलब दिन के 11 बज गए, अभी भी लगभग हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान है। और क्योंकि अभी सिर्फ 76 के ही रुझान आए, वोट प्रतिशत जो है उसका ये समझ लीजिए, जो वोट सीटें मिली हैं उनके आधार पर ही वोट प्रतिशत है। सीटों में इस समय वो आगे हैं, 4 सीटों से आगे हैं कांग्रेस से, तो जाहिर है उनका वोट प्रतिशत ज्यादा। एक सवाल यहां से ये भी है अक्कू जी कि क्या इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है क्या, कि कुछ बदल जाए? देखिए, अब जब एक बार एक लिमिट के बाद में 2 घंटे की काउंटिंग हो गई है तो उसके बाद वो जो ट्रेंड चलता है उसी पर आगे बढ़ता चला जाता है। अब पीछे होने की संभावना नहीं है। और राजस्थान में जो इलेक्शन कमीशन की जो पहले हो रहा था 99 के फेर में बीजेपी फंसी थी, अब उससे भी उबर गई, अब 101 पे पहुंच चुकी है। तो इसलिए अब वो चीजें आगे ही बढ़ती दिख रही हैं, इसलिए उसमें पीछे होने की संभावना अब मुझे तो कम से कम नहीं नजर आ रही। तो काउंटिंग शुरू हुए लगभग 3 घंटे गुजर चुके हैं और इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी की बल्ले बल्ले आप कह सकते हैं। प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के जागरूक मतदाताओं ने कहा कि हम सरकार रिपीट करेंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। जनता तो अभी की बड़ी खबर लगातार हम आपको बताते हुए, और अभी तक के रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। नहीं तो आज जिस तरीके की हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है इन राज्यों में, फिर कांग्रेस की बहुत बड़ी फजीहत हो सकती थी। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में 137 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में बीजेपी 116 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 47 पर आगे है, कांग्रेस 41 पर आगे है। तेलंगाना में बीजेपी 7 और कांग्रेस अभी 65 सीटों पर आगे है। गा रहे थे अभी आप लोग, क्या गा रहे थे? हम गा रहे थे मोदी आयो रे मोदी आयो रे, घर घर भगवा छायो रे, मोदी आयो रे। गा के सुना दीजिए जिस रंग दोबारा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राजस्थान में भी हम भगवा लहराएंगे, राजस्थान में भी हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। आज किस तरह से जश्न मनाएंगे आप लोग? हम आज दोबारा दिवाली मना रहे हैं। हमने दिवाली में चुनाव करा के हमने दोबारा दिवाली मनाई है, घर घर दीप जलाए। आज हम घर घर दीप जलाएंगे।